ये हैं योगीराज श्री देवराहा बाबा जी महाराज। ये उत्तर प्रदेश में देवरिया ज़िले में लार रोड नाम की जगह पर रहते थे। बहुत पहले मैं एक बार वहाँ दर्शन करने गया था, तो आश्रम का दर्शन मैंने किया था, किंतु उस समय बाबा वहाँ नहीं थे। मुझे उनका दर्शन मिला बनारस में। गंगा जी में एक मचान गड़ा हुआ था, उसी मचान पर थे, जल के ऊपर मचान था। और एक बार उनका दर्शन हमको कुंभ में मिला, इलाहाबाद के कुंभ में। दोबारा भी कुंभ में दर्शन मिला, 2 बार इलाहाबाद के कुंभ में दर्शन मिला। तो एक बार तो मेरा वहाँ पंडाल बना हुआ था झूसी की तरफ, तो मैं अक्सर चला जाया करता था देवराहा बाबा का दर्शन करने, क्योंकि उनका मचान मेरे पंडाल के नज़दीक में ही था। बहुत लोग वहाँ दर्शन करने जाते थे और उनके मचान के पास में ही प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का बहुत बड़ा बुक स्टॉल था। बाबा के पास जो कोई जाता था वो कहते थे, ब्रह्मचारी जी की पुस्तक पढ़ो, कल्याण होगा तुम्हारा। तो भक्त लोग भागते थे। वो पंडाल के उनका जो मचान था उसके पास में ही तो बुक स्टॉल था, तो खरीद खरीद के लोग लाते थे। और बाबा उसको, जो भक्त लोग ऊपर उठाते थे पुस्तक, तो हाथ से स्पर्श कर देते थे, प्रसादी बना कर दे देते थे और लोग घर ले जाते थे। ब्रह्मचारी जी से उनका बचपन से मैत्री भाव था। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ गौशाला थी, पाठशाला थी, संतों की सेवा होती थी। वो सब पुस्तकों की बिक्री के द्वारा बड़े आराम से होती थी। तो देवराहा बाबा उस कार्य में बड़ा अच्छा भाव से सहयोग करते थे। उनके माध्यम से लाखों पुस्तकें प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की बिकती थीं। देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए रोज़ाना हजारों लोग कुंभ में आते थे। मैं भी बहुत बार गया। उनका दर्शन वृंदावन में भी मैंने बहुत बार किया। वृंदावन में वो आखिरी में आए थे। कुछ देवरिया वाले आश्रम में उनको अशुभ घटना घट जाने के कारण मन हट गया और वहाँ से वो वृंदावन के लिए आ गए और सदा के लिए आ गए। फिर वृंदावन से वापस कहीं नहीं गए। पहले तो जाया करते थे कुंभ में, गंगा जी में, और जगह जगह पर मचान उनका लगता था, लेकिन वृंदावन आने के बाद फिर कहीं भी नहीं गए। शरीर भी यहीं छोड़ा सन 90 में। तो अब से 26 वर्ष हो गए। आज से 26 वर्ष पहले उन्होंने शरीर छोड़ा था। शतायु पूर्ण करके शरीर छोड़ा था। 100 वर्ष से ऊपर हो गए थे। महान योगी थे। खेचरी मुद्रा उनकी सिद्ध थी। कुल 250-300 ग्राम, अधिक से अधिक 400 ग्राम दूध गाय का एक बार 24 घंटे में पीते थे बस, और कोई भोजन नहीं था उनका। मचान पर रहते थे। एक बार शौच के लिए जाते थे, उतर करके नाव में बैठ करके कहीं ज़मीन पर जाते थे और फिर उसके बाद मचान पर आ जाते थे नहा धो के। एक बार फिर रात को नहाते थे, एक बार शाम को। सुबह शाम और रात में 3 बार स्नान करते थे। शौच तो शायद एक ही बार जाते थे। योग में पूर्णता थी उनको, योग सिद्ध था उनका। और खेचरी मुद्रा जैसे मैंने बताया, सिद्ध हो जाने के कारण उनको अंदर से ही अपने ब्रह्मरंध्र से, मुंह की गह्वर गुफा से उनको अमृत स्राव होता था, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती रहती थी। दूध बहुत कम लेते थे, एक बार वही 250-300 ग्राम, अधिक से अधिक 400 ग्राम शायद होगा, लेकिन शरीर में शक्ति पूरी थी उनके। उद्यान बंध उनका सिद्ध हो गया था। योग की बातें जो योग अभ्यास करते हैं वो समझ जाएंगे। तो उद्यान बंध सिद्ध हो जाने के कारण वो धीरे धीरे उनकी कमर झुक गई, और जब वो 90 वर्ष से ऊपर हो चुके थे तब उनकी कमर झुकने लगी, और फिर वो इतनी झुक गई कि वो झुक करके ही चलते थे। सदा दिगंबर रहते थे। जब कुछ महिलाएं आ जाती थीं या छोटे बच्चे ज़्यादा आ जाते थे
तब बाबा एक मृग की खाल, मृग चर्म लपेट लेते थे जब खड़े होते थे, नहीं तो ऊपर मचान पर बैठे हुए रहते थे तो कुछ नहीं पहनते थे। सबके लिए बड़ा ही प्रेम भरा आशीर्वाद उनका रहता था। राजनेता लोग तो बहुत आते थे और सबको आशीर्वाद देते थे। किसी किसी को हाथ से या चरण से स्पर्श प्रदान करते थे, नहीं तो दूर से ही आशीर्वाद देते थे। और उनका उपदेश रात में संतों के लिए होता था। विरक्त वैष्णव संत लोग रात को आते थे तो उनको वो जो ज़्यादा चमकीले कपड़े पहन के आए हों तो उनको हंस के कहते थे, कफन लपेट के आया है क्या? अरे सादा कपड़ा पहन, धूल मिट्टी लगाकर गंदा करके शरीर को सजाओ मत, साधु हो, ऐसे बोलते थे। तो अपनी देहाती हिंदी में, अपने गांव की बोली में बोलते थे। और पब्लिक जो दिन में आती थी उनके लिए उनका वही उपदेश रहता था, राम नाम एक लकड़ी है, हृदय तुम्हारी दूसरी लकड़ी है, उस राम नाम की लकड़ी को हृदय की लकड़ी पर रगड़ो तो भगवान का प्रेम, भक्ति, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा, इसकी अग्नि प्रकट हो जाएगी। ज्ञान अग्नि प्रकट होगी तब तुम्हारा जीवन कृतार्थ होगा। ऐसे उनका उपदेश हुआ करता था। बड़े त्यागी, संतोषी, सच्चे योगी थे। उनको कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन परोपकार की भावना रहती थी। कोई भी पास में आता था तो उसको परोपकार में लगाते थे। राजनेता लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। उनको योग में सिद्धि होने के कारण ये अधिकतर पता भी चल जाता था कि कौन नेता आने वाला है। कभी कभी तो वो बोल भी देते थे, ज़्यादातर तो बोलते नहीं थे। और जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक उनका दर्शन करने आए। जो भी दर्शन करने आए सबको शांति मिलती थी। एक बार वृंदावन धाम में राजीव गांधी आने वाले थे तो एक पेड़ बहुत मोटा था, उसकी डाल काटी जा रही थी। बाबा ने रोक दिया। बाबा बोले, इसको मत काटो, वृंदावन का वृक्ष है। तो काटने वाले लोग बोले कि महाराज हमारी नौकरी चली जाएगी, दिल्ली से आदेश आया है। बोले वो राजीव गांधी नहीं आएंगे, अभी चिंता मत करो। उस समय उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और बाद में जब आए तो वो पेड़ काटने का आर्डर नहीं दिया गया था। तो इस तरह से उन्होंने उसकी रक्षा कर दी और बता भी दिया था कि नहीं आएंगे। ऐसी उनकी लीलाएं थी। बहुत से भक्तों को अपने उपदेश के द्वारा कृतार्थ कर देते थे, उनके संकट को भी दूर कर देते थे। और उनके विषय में कुछ अब मैं बातें बताने जा रहा हूँ जो उनके मचान वाली बात है। बात यह है कि बचपन में ही वैराग्य उनको हो गया था, घर छोड़ दिया था बचपन में, और गंगा किनारे किनारे घूम रहे थे वो। तो घूमते घूमते काशी में 80 घाट के निकट पहुँचे थे तो वहाँ अहोबलाचार्य नाम के बहुत महान सिद्ध संत प्राप्त हुए। उनको भगवान ने स्वप्न में बताया था कि तुम गीता का 15वां अध्याय का पाठ करते जाना और आगे का श्लोक जो बोल दे वो समझ लो कि वही तुम्हारे शिष्य प्राप्त हो गए। अहोबलाचार्य जी को भगवान ने स्वप्न में दिया था। आगे का श्लोक तुरंत देवराहा बाबा ने बोल दिया। उस समय देवराहा बाबा बच्चे थे और वो महाराज जी बड़े खुश हुए, उनको अपने आश्रम में ले गए। वो आश्रम उनका गुरु आश्रम है, 80 घाट पर बनारस में, द्वारकाधीश मंदिर। वहाँ मैं 15-20 दिन रह चुका हूँ। खूब संत सेवा होती है। महाराज देवराहा बाबा के गुरु का आश्रम है वो। और वहाँ देवराहा बाबा बहुत दिन रहे। वहाँ से वो तप करने चले गए थे चित्रकूट में। चित्रकूट में उनको बहुत दिन तक जंगल में तप करने पर खूब भजन किया। वहाँ पर हनुमान जी का दर्शन हुआ। तो हनुमान जी ने कहा कि अब तुम मचान पर रहना, धरती पर रहोगे, तुमको सब छुएंगे, चरण छुएंगे, प्रणाम करेंगे, तो तुम्हारा तप नष्ट होगा। तुम्हारे लिए मचान पर रहना है, मेरी ये आज्ञा है। इसीलिए वो मचान पर रहने लग गए थे। और
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी उनके बाल सखा थे, इसलिए उनके प्रति उनका बड़ा ही प्रेम था। दोनों ही लगभग निकट में ही रहा करते थे और एक दूसरे की बड़ाई भी बहुत करते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और देवरा बाबा में इतना प्रेम था कि वृंदावन में भी आकर के वो लोग बहुत वास करते थे, झूसी में भी रहते थे। दोनों लोग गौ हत्या के विरोध में बोलते थे। अब नेता लोगों को तो बोलते थे, लेकिन नेता लोग तो अपने स्वार्थ के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे। उन लोगों ने गौ हत्या को बंद करने की बातें बाबा की बहुत बार सुनी, फिर माना कहाँ। और महाराज दोनों लोगों ने लगभग एक ही साल शरीर भी छोड़ा था। हमारा ख्याल सन 90 में ही दोनों लोगों ने शरीर छोड़ा था। वृंदावन में आमने सामने, इधर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का इस तरफ आश्रम है, उस पार देवराहा बाबा का आश्रम है। देवराहा बाबा के शिष्य बहुत हुए, सैकड़ों की संख्या में विरक्त शिष्य हुए और उन लोगों के आश्रम भी हैं, अर्थात कई सौ आश्रम होंगे देवराहा बाबा के। जो उनके समाधि वाला आश्रम है वो तो जमुना पार है, वो एक ही आश्रम है, लेकिन उनके शिष्यों के बहुत आश्रम हैं और अच्छे अच्छे विरक्त ज्ञानी विद्वान, भागवत कथा करने वाले, गौ सेवा करने वाले बड़े बड़े त्यागी महान संत हुए। मैं भी उनकी जमात में 10 महीने रहा। देवराहा बाबा ने एक दीप अपने हाथ से जलाया था, उसका नाम रखा था अखंड श्री राम ज्योति। उनके एक शिष्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज उस ज्योति को लेकर के रामायण का अखंड पाठ करते हुए पूरे भारत में घुमाए। उसके संस्थान में जो वो संतों की भ्रमण यात्रा चलती थी, उसी में मैं 10 महीने रहा। तो देवराहा बाबा का दर्शन मैं करता था, उनके शिष्यों का भी सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ प्रवचन भी होता था। तब मैं भागवत प्रवचन नहीं करता था, गीता जी का और रामायण का प्रवचन मैं भी किया करता था। एक ट्रक में जब यात्रा होती थी तो एक ट्रक में वो रामायण पाठ होता था, संत लोग भंडारा बनाने वाले चलते थे, एक गाड़ी थी उसमें प्रवचन करने वाले संत लोग चलते थे। तो आज भी उनके शिष्य, हमारा अनुमान है कि हजारों की संख्या में, कई सौ तो संत ही होंगे, आश्रम होंगे उनके। वृंदावन धाम में उनके बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत तीर्थों में है। अयोध्या जी में बहुत से आश्रम हैं, वृंदावन धाम में आश्रम है। शायद कोई भी तीर्थ बाकी नहीं होगा जहाँ देवराहा बाबा का आश्रम न हो, हर जगह उनके आश्रम हैं। ऐसे त्यागी तपस्वी योगी महापुरुष, उनके द्वारा योग का प्रशिक्षण इस प्रकार से हुआ कि उनके सभी शिष्य लोग योगी हैं। अब एक एक का नाम हम कहाँ तक बताएं। बेरिया बाबा का नाम बहुत प्रसिद्ध है, पुरुषोत्तमाचार्य जी का नाम मैंने बताया, भगवान दास वृंदावन में ही रहते थे, दामोदर दास जी नाव वाले बाबा वृंदावन में हैं, एक बामन बाबा का आश्रम वो भी देवराहा बाबा का आश्रम है, एक हंस देवराहा बाबा का आश्रम है। ऐसे बहुत से आश्रम हैं और उनके शिष्यों के शिष्य जो देवराहा बाबा के प्रशिष्य लोग हुए, उन लोगों का भी आश्रम बहुत है वृंदावन में और भी तीर्थों में है। तो उन्होंने खूब ज्योति जगाया, भक्ति, योग, ज्ञान, वैराग्य, इसकी बहुत अच्छी शिक्षा उन्होंने दी। संतों के माध्यम से भक्त जगत में, आध्यात्मिक जगत में बहुत प्रचार किया और आज भी उनकी परंपरा बहुत सुंदर फल फूल रही है। वैसे वो रामानुजाचार्य जी महाराज के संप्रदाय से दीक्षित थे। रामानुजाचार्य जी महाराज के संप्रदाय को इस तरह से उत्तर भारत में मानो देवराहा बाबा ने ही बहुत अधिक फैलाया, विकसित किया और लोग उनकी स्मृति बड़े भाव से करते हैं। बड़े भाव से संत समाज में उनको आदर किया जाता है। जय श्री राधे।